मुझे उनसे अकेले में मिलना है। 2.5 घंटे से देश के सारे वीवीआईपीज आपका इंतज़ार कर रहे हैं और सीएम साहब हैं कि ये जनता के साथ लगे हुए हैं। शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का नाम ही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए सीएम साहब, आई एम अ मैन ऑफ नंबर्स। अभी पिछले 40 सालों में 13 सीएम देख चुका हूँ, 14वें आप हैं। बस आपका सहयोग, हमारा उद्योग निरंतर चलता रहना चाहिए। फंडिंग होती रहेगी आपकी पार्टी को भी एंड ऑब्वियसली आपको भी। 14 कंपनियां आपकी गुजरात में 3 कानून के हिसाब से चलती हैं और 11 आपके हिसाब से। जम के चोरी कर रहे हैं आप रेड्डी साहब, लेकिन अब चौकीदार आ गया। आंकड़े बहुत पसंद है ना आपको? 11 दिन में आपकी ये 11 कंपनियां बंद कर दूंगा। चलिए खुल के बात करते हैं फिर। क्या चाहते हैं? जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। दाम तो हर चीज का लगता है, अब चाहे वो बाजार में हो या सरकार में। ये सरकार आपका बाजार बंद कर देगी। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। माय गुजरात इज नॉट फॉर सेल। जय हिंद। You were right, Dad. पूरा नाम तो याद रखना पड़ेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तेरी सरकार को राख कर दूंगा, बस एक चिंगारी चाहिए आग लगाने के लिए। इंसानियत कफन ओढ़ सो रही थी। उस दिन ईद और दिवाली रो रही थी। सर, साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया है। पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो गए सर। तावे रख ली ना तुमने? देखिए अम्मी क्या कह रही जी है। अम्मी रख ली। हाँ, चलिए अम्मी को खुदाफिज करिए। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज। बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं। वालेकुम सलाम। चलो आ जाओ बेबी, आ गया आपका फ्रेंड। चलो चलिए खलील भाई, खुदाफिज। 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 खुदाफिज अब्बू। अभी अभी पता चला है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने के बाद हिंदुओं ने हथियार उठा लिए हैं। दंगे सब जगह फैल चुके हैं। गुजरात को आपकी मदद चाहिए। रेपुटेशन फोर्स भेजिए जल्दी। जी, महाराष्ट्र सीएम से मैंने रिजर्व फोर्सेस मांगे थे, क्या हुआ? सर सुबह से फॉलो अप करो पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं है सर। ऐसे वक्त में भी राजनीति। डीजी साहब को फोन लगाओ। जी।
राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस कब तक पहुंच रही है? वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं है। जोशी जी, तीनों चीफ मिनिस्टर से मेरी दोबारा बात कराओ। जी सर। मैं फिर विनती करूंगा। ओके। अपनी पुलिस फोर्स? सर सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है सर। मैं खुद देखना चाहता हूँ। चाहे किसी स्टेट की पुलिस मदद करे या नहीं, चाहे पैरामिलिट्री नहीं पहुंचे, आप रोकेंगे ये दंगे। हम रोकेंगे। कर्फ्यू लगा दो पूरे स्टेट में। हर दंगे करने वाले को उठाकर फेंक दो जेल में। मेरा गुजरात में चल रहा है। गुजरात सरकार ने रिलीफ कैंप हर जगह शुरू कर दिए हैं। मरने वालों की संख्या 1000 और किस्मत ने हमें मौका दिया है मोदी सरकार गिराने का। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रार्थना की शांति बनाए रखने के लिए। दंगे करने वालों को पुलिस मौके पर गिरफ्तार कर रही है। जनता जानना चाहती कि गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए क्यों बैठे हैं? पहली बार 24 घंटे में दंगे काबू में आ गए हैं। असल में गुजरात की पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। मोदी जी चाहते ही नहीं थे कि पुलिस कुछ करे। अगर ऐसा होता तो पड़ोस के 3 स्टेट में से पुलिस फोर्स को मोदी जी बुलाते ही नहीं, लेकिन मदद मिली ही नहीं, क्योंकि वो तीनों राज्यों में सरकार आपकी थी। ये बात तो आपकी न्यूज चैनल ने दिखाई ही नहीं। खैर, ये बताइए कि अभी आपके मुख्यमंत्री कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? गुजरात सरकार ने रिलीफ कैंप हर जगह शुरू कर दिए हैं। मरने वालों की संख्या 1000 और घायलों की संख्या 2500 से भी ज्यादा। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रार्थना की शांति बनाए रखने के लिए। स्टेट के कई इलाकों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। दंगे करने वालों को पुलिस मौके पर ही गिरफ्तार कर रही है। फोर्स पहुंच चुकी है सर, और दंगे भी कंट्रोल में है। मरने वालों की संख्या 1044, 790 मुसलमान और 254 हिंदू है सर, और घायलों की संख्या। और कितना बांटेंगे इन्हें? मरने के बाद तो बख्श दीजिए। यहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं, 1044 गुजराती मरे, मेरे लोग मरे। सॉरी सर। मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। हो गया वो मैं
बदल नहीं सकता, लेकिन एक वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं गुजरात में दोबारा दंगा नहीं होने दूंगा। सर, ओपोजिशन का कहना है कि इन्होंने ये आग खुद ही लगाई है और अब सिर्फ बुझाने का नाटक कर रहे हैं। आप तो सेक्युलर हैं सर, फिर आपके होते ये सब कैसे हुआ? ये हादसा हमारे देश के माथे पे एक कलंक है। धर्म या जाति के नाम पर कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कहा मैंने नरेंद्र से। बस वो अपने राज धर्म का पालन करे, और वही किया है उसने। मगर राज धर्म का पालन तो तभी होगा सर जब नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें। ये पार्टी मेरा परिवार है और आप दोनों पिता समान। मेरी वजह से ऐसे बिकाऊ पत्रकार आप पर उंगली उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजधर्म, ये अन्याय है नरेंद्र के साथ। उससे सीएम बने अभी 6 महीने नहीं हुए कि गोधरा कांड हो गया। क्यों? वहां ट्रेन जलाई गई जिसका सैलाब थे ये दंगे, और नरेंद्र ने तो 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया और दंगे काबू में किए। ये आप तो जानते हैं ये विपक्ष की चाल है ताकि हमारी सरकार गिर जाए। सही कह रहे हो। ऐसा तो हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी अभी भी गुजरात के सीएम हैं। इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक साबित हुआ, जो साफ जाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नहीं हुआ, गुजरात में 700 मुसलमान मार दिए गए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। 700 मरे, 7,000 जिहादी पैदा होंगे जैश ए मोहम्मद के लिए, और यही सही मौका है जब हम कश्मीर की तरह गुजरात में दरार पैदा कर सकते हैं। आपके लड़के तैयार हैं? निशाना। चीफ मिनिस्टर ऑफिस। अक्षरधाम में आतंकवादी घुस गए हैं, बहुत लोग घुसे हुए हैं। जैसा कि आपने सुना, अभी भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी क्या स्टेप उठाते हैं इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि अंदर 2 आतंकवादी हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि एनएसजी आ चुकी है। सबसे जो
जरूरी है और सबसे पहले अंदर फंसे हुए भक्तों को हमें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। रात भर यहीं खड़े रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। जोशी, जो लोग अंदर फंसे हैं उनके परिवारों ने आराम किया होगा। सर, मिशन कामयाब, मार दिया। हमारे बेटे नाम विकास है, पता करवा दो भैया। छोड़ो मंदिर पे हमला करने वाले दोनों आतंकवादी मुसलमान थे। ये सुनकर पूरे गुजरात में गोधरा जैसा माहौल है। गुजरात में दंगे होने की संभावना है। अब तक अक्षरधाम से 20 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आप ठीक हैं? सब ठीक हो जाएगा। सर, एक बड़ी प्रॉब्लम। सर, कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया वालों ने अपनी कवरेज में आतंकवादियों के धर्म पे जोर दिया है। पूरे गुजरात में गोधरा जैसा माहौल दोबारा बन गया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। स्टेट पुलिस से बात करो, पैरामिलिट्री से बात करो, रिजर्व फोर्स से बात करो, जाओ। लोगों से बात करो। सर, सुना है आतंकवादियों की वजह से यहाँ दंगे होने वाले हैं। ये बात आप लोग कर रहे हैं? आतंकवादियों की वजह से नहीं, आपकी वजह से, हम सब की वजह से। कब तक हम धर्म और जाति के नाम पर बंटते रहेंगे? कब तक? बांट हो रहे हैं, लेकिन देश को तो हम तोड़ रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने बांटा, मैं हिंदू, तू मुस्लिम, वो दलित, वो यादव, कोई सरदार, कोई मद्रासी। यही कह कहकर 300 साल तक हम पर राज किए, हम फिर भी नहीं सीखे। अफसोस तो इस बात का है, हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। अभी भी पटेल और खान ही रह गए। एक बात ध्यान से सुनो, अगर आज आप लोगों ने हथियार उठाए तो आप अपने मजहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। और यही तो वो चाहते हैं, याद रखना। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। आजर साहब, आपके दोनों लड़के मारे गए। आपने जो वादा किया था उसे पूरा किया आपने। पूरा गुजरात आपके साथ था, मान गया आपको।
मान गए। अभी तक पैराशूट सीएम कहलाते थे, अब जनता के सीएम कहलाने लगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अक्षरधाम की घटना को हैंडल किया है और गुजरात के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तब से उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके सीएम माइनॉरिटीज के विकास के लिए भी काम करते हैं? नहीं, क्या आप लोग गुजरात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? मोदी 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 मोदी, ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। अरे आप क्या सर, ये गड़बड़ हो गई सर। टेल मी क्विकली। सर मुझे लगा था कि मोदी के खिलाफ बोलेंगे, ये तो तोते की तरह मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं सर। जस्ट एडिट इट ऑफ। नो सर, लाइव था सर। व्हाट? समटाइम्स आई फील इट्स जस्ट अ बिग वेस्ट ऑफ माय टाइम एंड मनी। आई एम सो सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग। सर मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वो गुजरात में पिछले 2 साल से मोदी ने हमारे सारे प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, और तो और वो ज़मीन की खरीदी पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। आपको थोड़ा इंटरवीन करना होगा। सर ज़मीन तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, आप दबाव डालिए ना गुजरात सरकार पर। सर अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो परेशानी हो जाएगी। सर मेरे और मेरे पार्टनर्स का बहुत सारा पैसा लग गया है सर। आप कोई रास्ता निकालिए ना सर। Your father was a great man. वो जो कहते थे करके दिखाते थे। जी। मोदी को तुमसे प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम हमारे सर पे आ गया है। हुड्डा जी मुझे थोड़ा सा और वक्त। 1 हफ्ता, उसके बाद यू आर आउट। जी सर। कुणाल, यू डू व्हाटएवर यू हैव टू डू। जितना कैश चाहिए बहा दो, बट वो फाइल 1 हफ्ते में क्लियर हो जानी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आज ही मंत्री से मिलता हूँ। मंत्री जी, मेरा काम कैसे भी करके इसी हफ्ते में हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा, चिंता मत करो। पर मोदी? अरे डिपार्टमेंट मेरा है, मोदी को पता तक नहीं चलेगा। वैसे 5 पूरे है ना? जी मंत्री। नहीं क्या है कि 5 मेरा लकी नंबर है ना। हाथ पिलो, हाथ पिलो। ढोलीड़ा ढोल रे वो गाड़ मारे चिल्ले पीछे, ढोलीड़ा 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 ढोल रे ढोल। जी साहब। अभी तो रास्ते में गाड़ी की मूवी रखी, गांडो देखो जे। साहब फोन है आपके लिए। मेरे लिए? किसका? सीएम साहब का फोन है। जरा मेरे ऑफिस पहुंचिए, बात करनी है। एक घंटे में पहुंचता हूँ। 1 घंटा क्यों? अभी अभी तो रेड फॉक्स होटल से निकले आप, अपने ऑफिस से 5 मिनट भी नहीं। और हाँ, वो जो होटल में बैग लिया था ना, वो भी जरा साथ लेके आना।
जी ठीक है। मैं तो पार्टी के लिए फंड जमा कर रहा था। अच्छा, पर ये तो कुछ और ही बोल रहे। सर मैं तो एक बिजनेसमैन हूं सर, और मैं दोबारा मेरे गुजरात के अंदर आए तो अंदर कर दूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। इतना लंबा पॉलिटिकल करियर, आपका नाम, परिवार की इज्जत, यही मोल है क्या? सिर्फ एक मौका दीजिए। पहला और आखिरी मौका। बैग उठाइए। नहीं। बैग उठाइए। अपने गुजरात के जितने जवान देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवारों में बांट दीजिए, स्टेट की तरफ से। रिसीट चाहिए मुझे। राम जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या कर रहे हो? सुबह के 7 बजे हैं। 7 कहाँ बजे? 5:30 बजे है। ऑफिस जाना है। इतनी जल्दी? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गया हूँ। और मुझे पागल बनाया मोदी ने। न खाता है, न खाने देता है, न सोता है, न सोने देता है। कुर्सियां नहीं है सर। नहीं है। लोगों ने हमें कुर्सी पे बैठाया और हम बैठे ही रह गए। अब हम सबको काम करना है, सीएम बनकर सीएम के लिए, कॉमन मैन। गुजरात डेवलपमेंट मॉडल सरकार चलाना भी चाय बनाने की तरह है। पहले पानी और चाय पत्ती डालिए, हल्के से उबलने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। थोड़ा दूध डालिए, ज्यादा नहीं, वरना पेट भारी हो जाएगा और आपका काम बाहर आना चाहिए, पेट नहीं। शक्कर एकदम थोड़ा, मीठा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अदरक दिमाग को चुस्त रखता है और आलस मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इलायची, इससे कभी बदहजमी नहीं होगी, पेट साफ और नीयत भी साफ। अब एक कड़छी से धीमे से हिलाइए, आवाज नहीं। आपका आउटपुट शोर नहीं, मोर होना चाहिए। और ये हुई तैयार मोदी चाय। खाओगे? नहीं। खाओ ना। आज से मेरा उपवास है। राम जी आइए, शुरू कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको सेवन के लिए नहीं, सेवा के लिए चुना है। सुरेश भाई शुरू कीजिए सेवा। लीजिए लीजिए, आप लोग सब भी आइए। साहब 36 साल हो गए मुझे यहां पर, लेकिन कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि यही है नया गुजरात। नमो 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 गूंजेगा ये देश में, नमो 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 नमो, न कोई भी होगा रेस में। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज, बदलेगा ये भारत बेमिसाल बंदा बन के जोश। इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। मिसाल के पीछे चारी साइड देश लाभ पाचन कोई मारना परियो पाचन कोई मारना जोयो थाई दे करी नहीं है जेब जोइने रोग धोयो। सर आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अमेरिका की सारी टॉप कंपनीज और एनआरआई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करवा दी गई है। सर वैसे गुजरात के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है? 45,000 करोड़। सर ये तो बहुत ज्यादा है। आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबल करना पड़ेगा। हर साल गुजरात के युवा ग्रेजुएशन के बाद निराश होकर घर पे बैठते हैं। रोजगार ही नहीं। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रोजगार मिलेगा।
मैं स्वयं अमेरिका के सबसे बड़े सीईओ से मिलकर निवेदन करूंगा कि वो गुजरात आए। बोलो जोशी। सर। बोलो जोशी। सर वो सबका वीजा आ गया है। सरस। बट एक का कैंसिल हो गया है। किसका? आपका। सर ये पक्का केंद्रीय सरकार ने किया है और हमको पता चले इसके पहले ही मीडिया को खबर हो गई सर। अगर आप नहीं जाएंगे तो हम गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स नहीं ला पाएंगे सर। सर आपके बिना तो अमेरिका जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आई थिंक ट्रिप कैंसिल कर दें? नहीं, वीजा हो या ना हो, अमेरिका तो मैं पहुंचूंगा जरूर। Just as you asked, Mr. Reddy, we denied Mr. Modi his visa. So then why are all these organizers booking halls and stadiums all across the US? We're not certain. But one thing we are certain of, Mr. Modi will never set foot in America. तूने मुझे गुजरात से निकाला मोदी, मैं तुझे गुजरात से निकलने नहीं दूंगा। हिंदुस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम एक दूसरे के दिल में रहते हैं। मुझे आप लोगों तक पहुंचने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तरक्की देखकर बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है। हमारे एनआरआई और हमारे ही गुजरात के एनआरजी, अब आपको नए गुजरात की एनर्जी बनना है। और हां, मैं वादा करता हूं, आपका स्वागत मैं रेड टेप से नहीं, रेड कारपेट से करूंगा। करप्शन से नहीं, कोऑपरेशन से करूंगा। मैं विनती करता हूं आप सभी से, गुजरात वाइब्रेंट समिट में जरूर आइए, जुड़िए, जोड़िए। हम सभी को साथ मिलकर एक नया गुजरात, एक नया इंडिया बनाना है। आप चाहे किसी भी देश में हो, आपका देश तो यही है, हिंदुस्तान। How many did they say? 270,000 Indians across 14 states? Man, this guy is popular. Hope I didn't make a mistake denying him his visa. जोशी जी, समिट के लिए रिस्पांस कैसा है? सर कमाल का रिस्पांस है। एनआरआई इन्वेस्टर्स की तो लाइन लग गई। बट सर वो जितने भी बड़े अमेरिकन कंपनीज के सीईओ से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की थी, हाँ मैंने फॉलो अप किया था और किसी का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है सर। गुजरात में उन्हें कॉन्फिडेंस तब आएगा जब कोई बड़ी इंडियन कंपनी यहां इन्वेस्ट करेगी। करेगा कौन सर? which has forced Ratan Tata to take that crucial decision of suspending work at the Singur plant for the nano project. Don't know how long this will last. इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सर? 1 रुपया। मतलब सीएम ने खुद आपको मैसेज भेजा पर्सनली? Yes. नॉर्मली नेता हमें इनके सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के चक्कर में अटका देते हैं। Yes, but this Modi is different. कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, and he said something very interesting. He said, "Government has no business to be in business." Seems progressive, seems proactive, don't you think? सर आदमी चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन इंडिया में सिस्टम तो सेम ही है, स्लो एंड करप्ट। हम यहाँ परमिशन एंड प्रोसीजर के चक्कर में फंस जाएंगे। हिंदुस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए। लेट्स मूव अब्रॉड। Gupta, let me make one thing very clear. टाटा ने हिंदुस्तान को नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने टाटा को बनाया। सॉरी सर, बट आई थिंक दिस ट्रिप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस आदमी ने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया हो, उनकी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा।
सुस्वागतम। वेलकम टू गुजरात सर। थैंक यू। मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली सीएम ऑफिस जा रहे हैं? जी नहीं। ओके। Quite strange. हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? स्टेट के सीएम है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ बुला सकते हैं। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद। तो सीधे काम की बात शुरू करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका भी। ये है गुप्ता जी, इस प्रोजेक्ट के हेड। गुप्ता, go ahead। सर, ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमें कम से कम 500 एकड़ जमीन चाहिए एक ही जगह पर। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इतनी बड़ी जमीन कितने समय में मिलेगी? 1 सेकंड में। मतलब? आप उसी जमीन पे तो खड़े। अपन 500 एकड़ नहीं, 1100 एकड़। क्योंकि मैं कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की सोचता हूँ। That's great. बट पूरे 28 कंप्लायंसेस पूरे करने हैं और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी परमिशन एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगभग 8 महीने तक का। गुप्ता जी, आप करते क्या है? सर, प्रोजेक्ट हेड। नहीं, आप करते क्या है? टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाते हैं। तो आप आपका काम कीजिए ना, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जोशी, फाइल। 28 नहीं 29 परमिशन है और सारी कंप्लीट। आप अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? 20,000 परिवारों के लिए एम्प्लॉयमेंट। एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो मैं यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाऊंगा। 20,000 रोजगार के 20 लाख कैसे पहुंचना है मेरा काम। I must say I am impressed, मोदी जी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टाटा साहब, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। वैसे भी अभी भी 15 सेकंड बाकी है। मोदी जी, अपनी गाड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, आपने तो पूरा हाईवे दिखा दिया। थैंक यू। आप बिल्कुल सही थे सर। अमेरिकन कंपनीज तो क्या, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई है टाटा के आने के बाद। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर। कैसे? 1 रुपए के एसएमएस का इन्वेस्टमेंट और गुजरात के लिए ला दिए 75,000 करोड़। वसुधैव कुटुंबकम। आप सभी का गुजरात में स्वागत है। वेलकम टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट। आपरे અહીંયા ન છે ને આપરે અહીંયા જ પાછા આયા। जमशेदजी टाटा नवसारी में ही पैदा हुए थे और इसी मिट्टी से उन्होंने हमारी कंपनी खड़ी की। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम वापस घर लौट रहे हैं। And I want to thank you, Modi ji, for that. I also admire your positive attitude. आपको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला तो अमेरिका तो क्या, आपने पूरी दुनिया को गुजरात ले आए। ये सिर्फ हमारे लिए एक नई शुरुआत नहीं, एक नए गुजरात की शुरुआत है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। बिग सक्सेस, हाँ। Yes. Every major American company and thousands of Americans are here to do business in Gujarat. It's just the beginning. Did you speak with him? Can we meet after the summit? No. You're meeting him now. Now? On stage. Congratulations, Mr. Modi.
This is truly a world-class event. Thank you. इनको कोई दिक्कत तो नहीं आई वीजा में? I'm sorry? I hope you had no trouble getting your visa. Smile. जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से इलेक्शन जीतकर चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब देखना ये है कि वो पहला काम क्या करते हैं। प्रणाम बाप। जीव तो रहे। भूख लगी छे? जम के। अरे ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन ये पगला ना कुत्ते बिल्ली का नहीं मगरमच्छ का बच्चा घर ले आया। सच रहे तू? हाँ। क्रोकोडाइल? हाँ, जब मैंने घर में रखने से मना किया ना तो स्कूल लेके चला। स्कूल? फिर क्या हुआ? स्कूल के बच्चों के साथ सारे मास्टर लोग भी भाग गए। यानी कि स्कूल बंद। अभी भी मगरमच्छों के साथ खेलता हूँ मैं। क्या? राजनीति में। गुजरात नो मुख्यमंत्री मेरे रसोई में बर्तन मांज रहे। कभी तो सेवा करने दे तेरी। पागल छे। मने आप ले। बा, तू ठीक छे ने? क्यों चिंता करता है मेरी? मैं ठीक हूँ। क्या सोच रहा है? पार्टी चाहती है कि मैं दिल्ली जाऊं प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनकर। पण वह दिल्ली और वहां की राजनीति जमेगी नहीं, आपने नहीं फावे। और फिर गुजरात में भी इतना काम बाकी है, सोच रहा हूं मना कर दूं। 24 घंटे बिजली गुजरात में तू लाया है, वरना हमको तो आदत हो गई थी अंधेरे में रहने की। बेटा, देश में बहुत अंधेरा है, लोगों को रोशनी की जरूरत है। तू जा, तू दिल्ली जा। गुजरात की इन सीट्स में हम कैसे हारे? वो तो माइनॉरिटीज डोमिनेटेड सीट्स थी। यस मैम, अब तो आपकी पुश्तैनी वोट बैंक भी उसके साथ में हो गई है। कर कैसे रहा है? आई एम कंफ्यूज्ड। सिंपल, मोदी चेंज्ड द पॉलिटिकल फॉर्मूला ऑफ द गेम फ्रॉम डिवाइड एंड रूल टू यूनाइट एंड रूल। सुना है कि बीजेपी अभी उसे दिल्ली भेजने वाली है। लोकसभा? ये ऐसे होने नहीं देंगे। डू वी हैव एन ऑप्शन? वो गोधरा केस में जज का क्या नाम था? मोदी जी, गोधरा दंगों के मामले में आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप है। तकरीबन 9 घंटों तक चली। गोधरा के 11 सालों के बाद इस बात का फैसला होने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी गोधरा के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं। गुड वर्क ऑन द एसआईटी। कीप इट अप। थैंक यू सर। अब ऐसा कुछ खेल खेलो कि एसआईटी के जजमेंट आने से पहले
पूरी दुनिया का फैसला उसके खिलाफ हो जाए। कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अभी भी जहर की खेती कर रहे हैं। गोधरा का कसाई, गुजरात। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये झूठ का सामना कैसे करेंगे हम? सच बोलकर। जोशी जी, हेमराज को फोन लगाओ। जी हेलो, मोदी जी आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं। कब? आज। I'll be there. लेकिन एक शर्त है। What? इंटरव्यू लाइव होगा। लाइव? Are you sure? जी। अरसे से इस मौके का इंतजार था। Let's finish him. SIT का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ऐसे में इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो भी लाइव। सर आप तो उन्हें मुझसे बेहतर जानते हैं। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। SIT का रिजल्ट आते ही मैं फोन करता हूँ। आज रात मेरे चैनल पे लाइव आप लोग सब देखेंगे The End of नरेंद्र मोदी। देखिए, मैं आज घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, इसलिए आपसे सीधा पूछता हूं, आपने आज तक गोधरा के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? पहले ही बॉल पे बाउंसर। गुड वन। माफी गुनहगार मांगता है और कानून सबूत। अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं, तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दी? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी ही नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, यह जनता सब जानती है। 12 साल हो गए ऐसा, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है? गरीबों के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? तरक्की के साथ। अब देखिए, पूरे विश्व ने हमारे गुजरात डेवलपमेंट मॉडल को सराहा है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि ये आपका गुजरात डेवलपमेंट मॉडल फेक है, ये आपकी मार्केटिंग की एक सिर्फ जादूगरी है और कुछ नहीं। भैया, हम तो सिर्फ मेहनत करते हैं, जादू तो केंद्रीय सरकार करती है। ब्लैक मैजिक, सब गायब, देश की तिजोरी गायब, नौजवान के रोजगार गायब, कोयला गायब, बिजली गायब, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की आवाज भी गायब। मित्रों, अब आपको निर्णय लेना है, उनका टेप रिकॉर्ड सुनना है या मेरे विकास का ट्रैक रिकॉर्ड। ये वर्क नहीं हो रहा है, लाइन चेंज करो। अब हम करते हैं पूरे देश की बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है। आपका सवाल या उनका सवाल? मतलब? कमाल की रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी है भैया, मुंह आपका, सवाल किसी और के। चलिए पूछिए। सुनने में आ रहा है कि अब आप पीएम बनने के सपने देख रहे हैं। आपके विरोधियों का मानना है कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो एक और कारगिल होगा। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो हमारे चाइना के साथ रिश्ते खराब होंगे। अगर मोदी पीएम बनते हैं तो वो हिंदूवाद को बढ़ावा देंगे।
अभी एक लाइन में तो 4 बार आपने मोदी को पीएम बना दिया। मुझसे ज्यादा लगता है आप सपने देख रहे हैं मेरे पीएम बनने के। दिया। मजाक नहीं मोदी जी, लोग सच में डरे हुए हैं कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारी एक और जंग होगी। आप कश्मीर के मुद्दे को भड़काएंगे और देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान को जन्म किस पार्टी ने दिया था? 1947 में अखंड भारत के टुकड़े टुकड़े किस पार्टी ने दिया? अगर नेहरू जी की जगह सरदार पटेल पीएम होते तो ना हम चीन की लड़ाई हारते, ना आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास होता, और ना ही आतंकवाद की वजह से हमारे वीर सिपाहियों के सर सरहद पे कटते। लेकिन मोदी जी, हमारा हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है और लोगों को डर है कि आप इसी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप समझते हैं हिंदुस्तान का मतलब? क्योंकि हिंदुइज्म सिर्फ एक धर्म नहीं, एक सोच है। हिंदुइज्म की वजह से ये देश सेक्युलर है, क्योंकि मूर्ति पूजा करने वाला एक पंडित भी हमारे लिए हिंदू है, और बुत परस्ती में ना मानने वाला एक इंसान भी हमारे लिए हिंदू है। धर्म से नहीं, संस्कृति से। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां नमाज सड़क पे पढ़ी जाती है और गणपति का जुलूस भी निकलता है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े सेक्युलर देशों में हिजाब बैन है साहब, हिंदुस्तान में नहीं। पाकिस्तान का राष्ट्रपति सिर्फ एक मुसलमान हो सकता है। हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति रह चुके। इसी को कहते हैं हिंदुस्तान, जहां धर्म से बढ़कर एक चीज है, देश। ये सब छोड़िए मोदी जी, ये बताइए कि जब तक आपके ऊपर गोधरा कांड में चल रहे एसआईटी कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिल जाती, आप प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? ये आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। जनता तो छोड़िए, आपकी खुद की पार्टी आपको कैसे स्वीकार करेगी? इसका जवाब आपको अगले 30 सेकंड में मिल जाएगा। वो क्या कहते हैं आपकी भाषा में, ब्रेकिंग न्यूज है, आपके लिए और उनके लिए भी। मोदी जी, जय हिंद। अभी कुछ सवाल बाकी है। गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी कोर्ट ने गोधरा दंगों के मामले में निर्दोष करार दिया है। अब उनके लिए अपने ही पार्टी के पीएम कैंडिडेट बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। गजब का जुनून है इसकी आंखों में। अगर मोदी जीता तो पाकिस्तान को हरा देगा। आपके सच ने इनके झूठ को पंक्चर कर डाला। गाली देने वालों को ताली बजानी पड़ी। हाँ सर, इंटरव्यू का रिस्पॉन्स जबरदस्त है। अरे रीजनल लीडर है वो, सिर्फ गुजरात में पॉपुलर है। अगर दिल्ली में राज करना है उसे तो पहले यूपी जीतना होगा। यूपी तो अपना खड़ा है, वो यहाँ से तो नहीं, कोशिश भी नहीं करेगा। अब एक ही सवाल है, आप इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, अहमदाबाद या गांधीनगर? बनारस। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया। You're
पूरी दुनिया मुक्ति के लिए आती है। अब यहीं से भारत भी मुक्त होगा। अजी पिछले 10 सालों में इस सरकार ने इतने पाप किए हैं कि मां गंगा भी नहीं धो सकती। देश के भविष्य को लेकर बहुत से सवाल खड़े हैं और इन सभी सवालों का उत्तर उत्तर प्रदेश देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? वंदे वंदे वंदे। देखिए भैया, मंदिर, मुक्ति और गंगा, बस यही बातें करता है मोदी। पूछो उससे, उसने मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी? अजी मैं टोपी पहनकर दुनिया को टोपी नहीं पहनाता। 60 सालों से ये माइनॉरिटी और वोट बैंक की जुगलबंदी बजा रहा है। आपके इस वोट बैंक का अकाउंट ही बंद कर दूंगा। एक अनपढ़ गंवार चाय वाला हिंदुस्तान का पीएम नहीं बन सकता। इंडिया का पीएम अगर विदेश जाएगा तो क्या बोलेगा? उसे तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इस चाय वाले को अच्छी तरह पता है ABCD का मतलब। आदर्श, बोफोर्स, कोल, दामाद जी। ABCD। आपके कारनामे तो Z तक गिना सकता हूं साहब। अंग्रेजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं। हम तो अंग्रेजों को हिंदी सिखा देंगे। भूलो मत, उसने गुजरात में क्या किया था। मौत का सौदागर है वो। उसे जीतने दिया तो पूरे इंडिया को गुजरात जैसे बना देगा। अरे गुजरात बनाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की नीयत चाहिए। 24 घंटे बिजली लाने के लिए दिमाग में रोशनी चाहिए। हाँ, मैं सौदागर हूं, लेकिन मौत का नहीं, विकास का। आप किसका सौदा करते हैं जी? है कोई जवाब? मेरी आखिरी रैली पटना के गांधी मैदान में होगी और ये जंग दिल्ली में ही जाके खत्म होगी। सही कह रहा है। गांधी मैदान की रैली इसकी आखिरी रैली होगी। इस बार हम जिहादी नहीं, फौजी भेजेंगे।